लाल पर काल भारी। अब इसकी बात कर लेते हैं। बस्तर इलाके में बुलंद हौसले के साथ जवान नक्सलगढ़ को निस्तो नाबूद करने में जुटे हुए हैं। नक्सल ऑपरेशन में सुरक्षा बलों का प्रहार लाल आतंक के लिए विध्वंसक साबित हो रहा है। अबूझमाड़ में नारायणपुर काकेर बॉर्डर पर एक बार फिर सुरक्षा बल के जवानों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों में 3 महिला और 7 पुरुष नक्सली शामिल हैं। इनमें 2 की शिनाख्त हो गई है। एक की पहचान DVCM जोगन्ना के रूप में की गई है, तो वहीं दूसरे की पहचान DVCM विनय उर्फ अशोक बताया जा रहा है। इस साल अब तक 91 माओवादी ढेर किए जा चुके हैं। अबूझमाड़ का इलाका नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। यहाँ टेका मेटा के जंगल में सैकड़ों नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद फोर्स ने उनके हेडक्वार्टर की 3 तरफ से घेराबंदी कर दी। नक्सली अपने सुरक्षित ठिकाने पर सुरक्षा बलों के स्ट्राइक को लेकर के सोच भी नहीं सकते थे। उनके संभलने से पहले ही सुरक्षा बलों ने धावा बोल दिया। 3 ओर से घेराबंदी के चलते नक्सली बुरी तरह से घिर गए और मारे गए। तो लाल आतंक पर भीषण प्रहार। साल दर साल की अगर बात करें तो साल 2022 की बात करें तो 30 नक्सली मारे गए थे। साल 2023 में 20 नक्सली मारे गए थे। साल 2024 में अब तक की अगर बात करें तो 95 नक्सली ढेर हो चुके हैं। साल 2019 की अगर बात करें तो 65 नक्सली मारे गए। साल 2020 में 40 नक्सली मारे गए। 51 नक्सली साल 2021 में मारे गए। 2022 में 30 नक्सली मारे गए। वहीं अगर अब तक की बात करें तो 24 मार्च को बीजापुर बॉर्डर पर 2 नक्सली, 27 मार्च को बीजापुर में 6 नक्सली मारे गए। लगातार नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ हमारे सैनिक लड़ रहे हैं। नारायणपुर जिले में मुठभेड़ हुआ है, जिसमें 10 नक्सली मारे गए हैं। मैं हमारे सैनिकों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके साहस को नमन करता हूं। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सुमित बढ़ाई हमारे साथ काकेर से जुड़ रहे हैं। सुमित, अगर बात की जाए नक्सलवाद की तो लाल आतंक पर भीषण प्रहार हो रहा है। नक्सलगढ़ को नक्सनाबूद किया जा रहा है। 10 माओवादी गिराए गए हैं। क्या कुछ अपडेट इस वक्त दे पाएंगे? लगातार नक्सलियों पर नकेल कसी जा रही है। जी बिल्कुल ही, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं ग्राउंड जीरो पर मुआयना करने में गया हुआ था। जी वहाँ नेटवर्क की सुविधा बिल्कुल भी नहीं, और निश्चित रूप से बहुत बड़ी कामयाबी जवानों को जो मिली है, और भी बड़ी मिल सकती थी। जानकारी ये मिली है कि घटनास्थल पर जो है कम से कम 150 से 200 नक्सली जो है वहां पर मौजूद थे। जवानों ने उन पर हमला किया, जिसके चलते 10 जवान जो है 10 जो नक्सली है उसमें ढेर किए गए। साथ ही ये खबर निकलकर सामने आ रही थी कि भालुओं द्वारा जो है घने जंगल है, घने पहाड़ियां है, जिसके चलते वहाँ जंगली जानवर भी बहुत है, जिसके चलते जो है जवानों पर भी 3 जवान उसमें घायल हुए थे, और एक जवान को जो भालू ने भी एक जवान पर हमला किया था, जिसके चलते जो जवान को पैर में चोट आई है। निश्चित रूप से उस पूरे क्षेत्र में जो नक्सलगढ़ माना जाता है, लालगढ़ माना जाता है, और निश्चित ही वहाँ जवानों ने अपना कदम रखा है। बहुत बड़ी दाद देने वाली बात है जवानों की। और साथ ही घटनास्थल पर जो भारी मात्रा में जो नक्सली सामग्री है वो वहां से बरामद किए गए। मैं आपको बताना चाहूंगा, घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर जो है एक JCB भी बरामद किया गया था, जिसे काले तारपत्री के साथ जंगलों के आड़ में जो है छुपा दिया गया था। देखकर JCB को इस तरह ऐसे लग रहा था जैसे काफी समय पहले ही JCB को वहां छुपा दिया गया था। और साथ ही वहां पर भारी मात्रा में जो छड़ भी मिले हैं, तो कहीं ना कहीं नक्सलियों की बंकर, बड़े से बड़ा बंकर बनाने की नक्सलियों की तैयारी वहां रही होगी। और साथ ही नक्सलियों को जो घायल होने पर जो उपयोग में आने वाली दवाइयां, मैं आपको कह दूं कि कहीं ना कहीं नक्सली एक छोटा मोटा जो है एक जंगली मेडिकल जो है वहां पे संचालित कर रहे थे। निश्चित रूप से इतनी सारी दवाइयां, डाइक्लोफिनेक, टैक्सिन, पैरासिटामोल जैसी महंगी दवाइयां, साथ ही बहुत सारे ऐसे सामान, दैनिक उपयोगी सामान जो है जो घटनास्थल से बरामद किए गए। साथ ही वहां पर जो नक्सलियों के पास जो इस्तेमाल करने वाले बेल्ट,
उसके बाद जूते और खाद्य सामग्री, दाल चावल जैसे सारी चीजें वहाँ तो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं नक्सलियों के एक बड़े कैडर और एक बड़ी कैंप वहाँ पर मौजूद थी, जिसे जवानों ने अभी ध्वस्त कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं नक्सलियों को खबर मिल चुकी थी, जिससे नक्सली जो है भाग खड़े होने में सफल हुए। लेकिन खबर निकल कर ये सामने आ रही है, सूत्रों से की माने तो वहां कम से कम 150 से 200 नक्सली मौजूद होने की खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। बावजूद इसके जवानों ने जो है 10 नक्सलियों को जो है इस मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। और साथ ही जो है सारे जवान अभी घटनास्थल से वापसी कर रहे हैं, सारे जवान लौट रहे हैं, अधिकारी सारे जा चुके हैं। और जो घायल जो जवान थे उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से एयरलिफ्ट कर जो है उन्हें स्वास्थ्य के लिए जो है उन्हें चिकित्सालय भेजा गया है। जी जी, इस पे अगर बात की जाए सुमित, तो जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि नक्सलियों के वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद होने की खबर थी, जिसके बाद सुरक्षा बल ने उन पर धावा बोला और तीनों तरफ से सुरक्षा बल ने उनको घेर लिया। कितनी तिलमिलाहट अब नक्सलियों में नजर आ रही है या आने वाली होगी, क्योंकि जिस तरीके से जब भी इस तरह की कार्रवाई होती है तो वो दुगनी तरह से लौटने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस साल की अगर बात करें तो लगातार उन पर प्रहार, लाल आतंक पर लगातार प्रहार बहुत जोर से किया जा रहा है। जी, कहना गलत नहीं होगा, लाल आतंक पर बहुत ही गहरा प्रहार हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े से बड़े जो लीडर है, इस क्षेत्र के जो लीडर माने जाते हैं, उनको इन मुठभेड़ों में जो मार गिराया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछला मुठभेड़ जो 16 अप्रैल दिन मंगलवार को हुआ था, उसमें भी 29 नक्सली जो है जवानों द्वारा मार गिराया गया था, जिसमें भी बड़े कैडर के जो नक्सली है, बड़े लीडर है शंकर राव, साथी ललिता, जिन्हें मार गिराया गया था। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, ये जो मुठभेड़ हुआ है, इस मुठभेड़ में भी 2 जो बड़े नक्सली, इनामी नक्सली है, उनके मार गिरने के जो दावा है वो जवानों द्वारा किया जा रहा है। विनय और जो जनरली है, उनके जो मार जाने की खबर भी निकलकर सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों को ये बैकफुट में धकेलने का जवानों का बहुत बड़ा प्रहार है, और इसके साथ निश्चित रूप से नक्सली जो है बैकफुट पर होंगे इसके बाद। जी सुमित, एक बार फिर से जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको हमें बताना चाहेंगे कि किस तरीके से सुरक्षा बल ने नक्सलियों को घेरा, सुबह से लेकर के अब तक क्या कुछ माहौल वहां पर रहा, 10 माओवादियों को किस तरह से सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया। जी निश्चित ही मैं आपको बताना चाहूंगा, मिली जानकारी के अनुसार जो है 28 तारीख की रात को जो है सारे जवान जो है इस नक्सली ऑपरेशन, इस इम्पोर्टेंट जो नक्सली ऑपरेशन है, इसके लिए निकले हुए थे। 3 दिन का सफर, 3 दिन का पैदल सफर, पथरीली पगडंडियां, पहाड़ पर्वत, साथ ही जो घने जंगलों को पार करते हुए जो हमारे जवान हैं वो ऐसे जगह पहुंच गए जहां नक्सलियों ने जो है अपना पूरा डेरा जमाए रखा था, अपना पूरा कैंप जो है वहां बसा हुआ था। भारी मात्रा में वहां सामग्री प्राप्त हुई, जिसके चलते अंदेशा लगाया जा सकता है कि वहां कहीं ना कहीं नक्सली बड़े मात्रा में वहां मौजूद थे। और लेकिन जवानों ने चारों तरफ से उन्हें घेरा, उन पर हमला किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो नक्सली को शायद पहले से उनको पता चल चुका था, जिसके चलते जो है नक्सली फायरिंग किए। जवाबी कार्रवाई में हमारे जवानों ने भी उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके चलते जो है 10 नक्सली ढेर हुए। लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है जो काफी नक्सली जो है उस जगह से जो भाग चुके थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।